भी महसूस करना। मैं उस शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो पिछले कई वर्षों से इस चंडीगढ़ बगिया को अपने किरदार से खुशबू फैला रहे हैं और इस बगिया को महका रहे हैं। आदरणीय राजयोगिनी कविता दीदी जी, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, अपने आप में उनका व्यक्तित्व ही उनकी पहचान है। बचपन में ही आपके अंदर ज्ञान का बीजारोपण हो गया था। उन्होंने उस बात को साकार किया कि पढ़ाई के साथ साथ ज्ञान को भी उठाया जा सकता है, ज्ञान में चला जा सकता है। जो सच्चा संन्यास है वो उनके व्यक्तित्व से झलकता है। मैं पिछले कई वर्षों से दीदी के साथ हूँ। मैंने दीदी के चेहरे पे कभी शिकस्त नहीं देखी है। उनका चेहरा हमेशा ही मुस्कुराता, खिलता और वही चीज सबको देने के लिए अंदर आतुर रहते हैं। पूरे विश्व को ही खुशियां देना चाहते हैं। ये पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने ज्ञान को भी उठाया। लॉ की पढ़ाई इन्होंने पूरी की। पूरी करने के बाद इस ज्ञान में पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। 1984 में आप ज्ञान में आए और चंडीगढ़ तो क्या, मैं तो कहता हूं कि पूरा भारत और भारत के साथ साथ आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सब में आपने ज्ञान की अलख जगाकर ना जाने कितनों का जीवन संवार दिया है। जीवन की वो बगिया तैयार कर दी जिसमें फूल महकते हुए नजर आते हैं। उनकी खुशबू चारों तरफ इनके व्यक्तित्व से फैलती है। आज उनके ही मुखारविंद से हम सुनेंगे श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पे उनकी शुभकामनाएं और उनकी क्या भावनाएं हैं हम सब के प्रति, वो हम उनके ही मुखारविंद से सुनते हैं। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी कविता दीदी जी। ओम शांति। वैसे तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव या त्योहार कल मनाया जाएगा, लेकिन आप सोचिए कि कल जो उत्सव मनाने जा रहे हैं उसकी तैयारी आज, या उसके लिए आज ये विशेष रूप से यहाँ कार्यक्रम क्यों रखा गया है, क्योंकि उत्सव की तैयारी में हम बाहरी तैयारी तो करते हैं, लेकिन अंदर किस चीज़ की तैयारी चाहिए उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। बाहरी तैयारी का मतलब आपने देखा होगा कि कितनी चीज़ें आप घर में सजाते हैं, संवारते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। अगर ऐसा कोई आध्यात्मिक या धार्मिक उत्सव है तो भगवान को क्या भोग लगाया जाएगा, उस भोग की तैयारी होती है। ऐसे बहुत सी चीज़ें आप देखते हैं, सारा घर धुलाई होना, साफ होना, मंदिर की पूजा होना, मंदिर को संवारना और मंदिर की जगह को पवित्र फिर से बनाना, गंगा जल से धोना। तो इस तरह बहुत कुछ इस तरह करते हैं। अब आप सोचिए कि वो तैयारी हम बाहर से करते हैं और वो तैयारी करते करते भी टेंशन में रहते हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, इस तरह की टेंशन में रहते हैं। अगर हम अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना चाह रहे हैं, जैसे हम सुन रहे थे अभी कि मन की स्थिति इतनी ऊंची हो सकती है
कि अगर कृष्ण जी को लेकर जा रहे हैं, यमुना पार करा रहे हैं और उसमें फ्लड आ गया, बाढ़ आई हुई है, यमुना नदी उफन उफन कर आ रही है, ऐसे में उस नन्हे से बच्चे ने अपना पैर लटका दिया, यमुना में स्पर्श किया और रास्ता दे दिया। ये हमारी उस प्योर या सात्विक स्थिति का परिचायक है। जब हम एकदम संपूर्ण पवित्र हो जाते हैं तो ये अवस्था आ जाती है कि हमारी पवित्रता, सतो प्रधानता का स्पर्श पाकर सब कुछ ठीक होता जाएगा, सब कुछ बढ़िया से बढ़िया होता जाएगा। तो ये उसका स्पर्श है सतो प्रधानता का। तो अब आप देखिए कि हम सभी ये चाह रहे हैं कि हम अपने आप को कितना प्यार से इस स्थिति में ले आए जो हमारी पवित्रता की झलक पाने के लिए प्रकृति भी तरसे। और इतना ही प्यारा सा कान्हा, प्यारा सा कृष्ण अभी आकर इस झूले में विराजमान हो गया है, तो उसके स्वागत में जोरदार तालियां बजाएंगे सभी। बच्चा इतना पवित्र और सतो प्रधान होता है कि कितने लंबे टाइम तक तो उसका लड़का लड़की होने का भी पता नहीं होता। माँ बाप से पूछते हैं, कोई भी ड्रेस पहना देते हैं उसको, कभी लड़कियों वाली या लड़कों वाली, और उससे पूछते हैं कि ये बेटा है कि बिटिया है, ऐसा पूछते हैं। तो इसीलिए वो फरिश्ते होते हैं, मेल फीमेल वाली सब बातों से पार होते हैं। और लंबे समय तक हम सभी इसका अभ्यास करते गए, आत्मा में अभी वो जागृत नहीं हुआ। जब आप छोटे छोटे पैदा हुए, सब हम सब, हमें ये नहीं पता था कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, मालूम था क्या? हमें ये भी नहीं पता था कि शरीर के अंग कहाँ कहाँ हैं, ये भी नहीं मालूम था कि हाथ पैर आँख नाक कान कहाँ कहाँ है। इस छोटे से बच्चे को कहाँ मालूम है? और उसे रट्टा लगवाना शुरू कर देते हैं, उसे बताना शुरू कर देते हैं। जैसे बड़ा होगा थोड़ा थोड़ा बोलना सीखेगा ना, इसको इशारे से, बोलने से पक्का बताना शुरू कर देते हैं। हेड कहाँ है, नोज कहाँ है, टम्मी कहाँ है, और वो बच्चा उस तरफ इशारे करेगा, हाथ लगाएगा, और फिर मम्मी खुश होती रहेगी कि जैसा जैसा इसको कहा ये वैसा ही कर रहा है, मम्मी बहुत खुश है क्योंकि उसका सिखाया हुआ काम आ रहा है। तब आप सोचिए कि आप सभी, हम सभी इतनी मासूमियत में इस दुनिया में आए थे और कितना दुनिया भर का गार्बेज इसमें भरकर बैठ गए। हम बात कर रहे हैं उस सतो प्रधान श्री कृष्ण की। 16 कला संपन्न का मतलब ही है कि जैसे चंद्रमा की जब 16 कलाएं भरपूर हैं तो वो संपूर्ण है। 16 कला मीन्स पवित्रता की डिग्री एकदम बढ़िया, भरपूर। तो 16 कला भरपूर हुए, स्थिति हमारी बहुत शानदार हो गई। उसके बाद अपने आप को देखें कि सब कुछ दुनिया में उसी अनुसार मिल गया। जितनी बढ़िया स्थिति हो गई उतना बढ़िया सब कुछ मिलता गया। क्या क्या बढ़िया मिला? तन इतना बढ़िया कि 84 जन्मों तक एकदम बढ़िया सुंदर निरोगी काया, और उम्र भी 150 वर्ष तक, और बुढ़ापा आता नहीं है। तो ये अब आकर हम पिछले जन्म के कर्मों का रिजल्ट बताते हैं। हर एक चीज कर्मों का रिजल्ट है। तो अब आप सोचिए कि उस महान देव आत्मा ने ऐसा क्या किया पिछले जन्म में जो उनको हर चीज फर्स्ट क्लास मिली। तो 16 कला संपन्न तभी बन पाए जब ये महसूस हुआ कि अभी अभी ही अपने मन को और तन को पूरी तरह से परमात्मा में समर्पित करना है। आप अपने घर के लिए, परिवार के लिए भी समर्पित करके देखते हैं तो उससे सुख मिलना शुरू हो जाता है। देखिए, जहाँ इंग्लिश में एक कहावत है, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, कि जहाँ आपका अटेंशन जाता है वहीं आपकी एनर्जी फ्लो करती है। आप घर को इतना सुंदर बढ़िया डेकोरेट करके रखना चाहते हैं तो वो रहता है।
उसका पेंट नया, उसके सब लाइटिंग सिस्टम अच्छा, उसमें सब कुछ इंटीरियर डेकोरेशन बहुत अच्छा, तो ये सब कुछ बढ़िया रहेगा जैसा आप चाहते हैं। बच्चों को लायक बनाना चाहते हैं, बच्चों की पढ़ाई, स्कूल, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, उनकी हॉबी क्लासेस, उनकी खेलने की इच्छा और उसकी पूरी उस पर तैयारी, उस पर धन खर्च कर रहे हैं, मन खर्च कर रहे हैं, मन के थॉट खर्च कर रहे हैं, तो बच्चे लायक निकल आते हैं, बच्चे अच्छे प्लेयर, अच्छे स्टूडेंट और अच्छे ऑफिसर बन जाते हैं। तो उन पर आपने अटेंशन लगाया, एनर्जी लगाई, तो वो बढ़िया हो गए। इसी तरह से और चीज़ों पे, परिवार पर, संबंधों पर, अपने स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर पूरा अटेंशन दे रखा है, तो हेल्थ अच्छी रहती है, बलिष्ठ ताकतवर बने रहते हैं लंबे समय तक। तो वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, आपकी एनर्जी वहीं जाएगी और वो चीज़ बढ़िया हो जाएगी। अब इसमें चेक करके देखें कि हमने सब चीज़ों पर ध्यान दिया, लेकिन क्या मन हमेशा बढ़िया रहे, मन दुरुस्त रहे, तन दुरुस्त रहे, धन दुरुस्त रहे, संबंध दुरुस्त रहे, सब चीज़ों पर अटेंशन दिया, शक्ल सुंदर रहे, शरीर ठीक रहे, ये सब चीज़ों पर अटेंशन दिया, लेकिन मेरा मन हमेशा खिला हुआ खुश रहे, इस पर कहाँ अटेंशन गया। अब सोचो, इसके लिए जो करना पड़ता है वो देवी देवताओं के साथ कितने सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाया गया। जेल में जन्म होने के बावजूद भी श्री कृष्ण को शिकायतें करते नहीं दिखाया गया कि मेरा तो जेल में जन्म हुआ, मेरे को तो पैदा होते नदी पार करा के ले गए, मैं छोटा सा था तब से राक्षसों ने अटैक कर दिया, असुरों ने। कभी जिंदगी में कोई शिकायत नहीं, हमेशा बांसुरी बजाते और फिर भी त्याग तपस्या की मूर्ति। गोपियों के साथ प्रेम रस, सुदामा के साथ कितनी सुंदर दोस्ती, हर एक के लिए समानता का भाव, प्यार ही प्यार। तो इतना सब कुछ दिया, उनको प्यार की मूरत दिखाया, उनको शक्ति स्वरूप दिखाया, उनको संतुष्ट और खुश दिखाया। ये सारी चीज़ें उनकी गरिमा को बढ़ा रही है, 16 कला संपन्न बना रही है। अब आप आगे देखते जाएं कि जैसे जैसे श्री कृष्ण की महिमा दुनिया में फैलने लगी, बचपन में ही उनको ये दिखाना शुरू कर दिया कि ये सब कुछ अकेला कृष्ण ही कर सकता है। अगर बॉल पानी में गिर गई तो उसमें भी इसलिए उसने छलांग लगा दी कि उसे पता है उसमें बहुत भारी, बहुत दुखदाई, कष्टदायी सर्प रहता है, बहुत बड़ा भयंकर सांप। तो उनको दिखाया गया, सांप तो स्टेज बन गया, सांप के ऊपर तो डांस कर रहे हैं। वो इतनी ऊंची स्थिति कि जो दुखदाई है वो भी उनको दुख नहीं दे रहा है, इस तरह उनको दिखाया गया सर्प पर डांस करते हुए। उस डांस करने वाली स्टेज से पहले क्या किया होगा सोचो, कैसे उन सर्प जैसे लोगों से दोस्ती की होगी। तो वो दिखाते हैं उससे पहला जो साधना का समय, जिसको हम संगम युग कहते हैं, इस संगम युग में महादेव के रूप में चारों तरफ कैसे भी नेगेटिव पर्सनैलिटी है, कैसे भी लोग हैं, वो उनको गले में सांप दिखाए गए, वो श्रृंगार बना हुआ है, वो उनको कष्ट नहीं दे रहे। तो पहली स्टेज है साधना की, कैसे भी दुखदाई पर्सनैलिटी है, सर्प जैसे लोग हैं, नेगेटिव है, कुछ भी अच्छा देते जाओ तो भी गरल उगलते हैं, तो भी जहर ही उगल रहे हैं। ऐसे लोग भी बिल्कुल अपने समीप हैं, गले में लपटे हुए हैं। इसका अर्थ ये हुआ है कि इस तरह के लोग भी उनको दुख नहीं दे रहे, वो उनकी पहचान है। रोशनी में आप धूप में बल्ब जगा दें, उसकी क्या विशेषता है? कुछ भी खास बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बाहर रोशनी है। वो छोटा सा बल्ब भी अंधेरे में जगाया जाता है तो रोशनी देता है। तो ऐसे ही सब अच्छे ही अच्छे हैं, तो उसमें मैं अच्छा हूँ तो क्या खास बात है? कई लोग नहीं बड़े ठाठ से, बड़े जोश से ये बात बोलते हैं, अच्छे के साथ हम अच्छे बहुत हैं, माड़े दे नाल साडे वर्गा माड़ा कोई नहीं, है ना।
किसी भी भाषा में बोल के देख लो इसको, चाहे मराठी में बोल लो, चाहे हरियाणवी में बोल के देखो। अच्छे के साथ अच्छे बहुत है और बुरे के साथ हम जैसा बुरा कोई नहीं। ये क्या खास बात है बताओ? ऐसा तो गली में चलने वाले कुत्ते भी कर लेते हैं। एक कुत्ता जोर से भौंकता, दूसरा उससे जोर से भौंकता है, अटैक करने को तैयार हो जाता है। एक गाय सींग मारती हुई आएगी तो दूसरी उससे भी आगे आएगी। तो बुरे के साथ बुरे होना ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। हर धार्मिक उत्सव हमें ये सिखाता है, जिसे हम कहते मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो हर धार्मिक उत्सव हमको ये सिखाता है कि कोई कैसा भी है, आपके मन की शक्ति बुराई को अच्छाई में परिवर्तित करती है। शुभ भावना, शुभ कामना देना, तो भी दुआएं देना, ये आपका काम है थोड़ा मुश्किल। जितना आसानी से मैं बता रही हूँ इतना आसान नहीं है ये, लेकिन फिर भी करना तो यही है ना। कब तक सींग मारते रहेंगे? कब तक इस दुनिया को ऐसा युद्ध क्षेत्र बना के रखेंगे? युद्ध क्षेत्र के बाद वो बन जाएगा, युद्ध क्षेत्र के बाद क्या बन जाएगा? कब्रिस्तान बन जाएगा, शमशान घाट बन जाएगा, वहाँ शव ही शव बिखरे रहते हैं जब शाम को युद्ध पूरा होता है। तो इसीलिए इसको युद्ध क्षेत्र नहीं बनाना है हमको। हम जो सीख रहे हैं इस जन्म उत्सव से कि श्री कृष्ण को रण छोड़ भी कहा। रण छोड़ का मतलब लड़ाई करने को तैयार नहीं है। महाभारत के युद्ध से पहले बार बार समझाते हैं, बार बार समझाते हैं। खुद शांति दूत बनकर जाते हैं कौरवों के पास कि युद्ध टाला जा सके। जहाँ खुद रण करना था वो छोड़ दिया, द्वारका में जाके बस गए। कहाँ मथुरा वृंदावन से शुरू हुई थी उनकी यात्रा, और कहाँ वो गुजरात के द्वारका में जाके समुद्र में नगरी बसा ली थी कि युद्ध नहीं करना है, और वहाँ उनका प्रभाव फैलता गया। अब आप सोचिए कि इसलिए कि शांति ही सर्वश्रेष्ठ औषधि है। शांति ही सतोगुनी सतो प्रधान दुनिया लाने में सहायक बनेगी, और कोई तरीका नहीं है। तो इसीलिए साधना का समय दिखाया महादेव के रूप में। गले में सर्प है लेकिन दुख नहीं दे रहे, वो श्रृंगार बने हुए हैं, उसी से उनकी शोभा है। फिर दिखाया कि उसी पर डांस करते हुए, नाचते हुए, कि वो इतना नम्र हो जाएंगे, इतना वो झुक जाएंगे कि आप उन पे नाच सकते हैं। मीन्स ऐसी परिस्थिति में भी खुश रहना। और फिर इसके बाद की स्थिति है विष्णु जी के रूप में, कि वही शेष शैया, सर्प शैया आराम करने का स्थान बन गई, उनका विश्राम करने का स्थान बन गई। छत्र भी उसी का और विश्राम भी उसी पर। यानी ऐसे लोगों में, ऐसी दुनिया के बीच में भी आप विश्राम से रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए अपना ऑरा कितना पावरफुल बनाना पड़ेगा। आप सोचिए, आप डरे हुए हैं, परेशान हैं, तो दूसरे को इनवाइट कर रहे हैं कि वो मुझे और परेशान करे, क्योंकि ऑरा ही कमजोर है, प्रभा मंडल ही कमजोर है। समझते हैं ना सभी इस बात को? ये तो साधारण भाषा में भी लोग बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा कुत्ते को देख के डरेगा ना, कुत्ता तुम पे भौंकेगा, उसको पता लग जाता कुत्ते को भी कि डर रहा है। अब आप सोचिए कि आप आराम से चलते जा रहे हैं, वो कुछ नहीं कह रहा क्योंकि आप उससे डर नहीं रहे हैं। तो इसी तरह हमारा प्रभा मंडल आत्मा की अपनी शक्ति है, और ये आत्मिक शक्ति साधना मीन्स राजयोग की साधना से बढ़ती है। इसीलिए उनको दिखाया गया कि कैसा भी वातावरण है, कुछ भी है, उसमें भी श्री कृष्ण को हल्की सी बांसुरी और हमेशा नृत्य की मुद्रा में दिखाया गया, हमेशा खुश। श्री राम जी को नृत्य करते हुए देखा किसी शास्त्र में दिखाया? श्री राम जी को कहीं नहीं दिखाया हुआ है। श्री राम को हमेशा धीर, गंभीर, शांत, चुप, और हमेशा असुरों से बाद में कितना समय तक लड़ते रहे और वन में घूमते रहे, तो भी धनुष बाण साथ में। क्या लगता है आपको, अगर हम ये दोनों ही देवता हैं, दोनों ही पूजनीय हैं,
14 कला संपूर्ण बनना भी आसान बात नहीं है। कैसी भी परिस्थिति में शांत और धैर्यवत रहना ये भी आसान बात नहीं है। लेकिन कैसी भी परिस्थिति में शांत और धैर्यवत के बाद की स्टेज है खुश रहना। तो क्या बनना चाहिए? इतना बड़ा धनुष लेकर घूमने वाले बनेंगे या हल्की सी बांसुरी लेकर घूमने वाले? क्या बनना चाहेंगे? बांसुरी लेकर, है ना? उठाना आसान है ना। अब तो शरीर भी नहीं चलते, इतना भारी धनुष कैसे उठाएंगे? और चलना भी उसको लेकर। खुशी की निशानी है धनुष बाण, खुशी की निशानी नहीं है। वो इस चीज की निशानी है कि आप महावीर हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप असुरों के साथ लड़ सकते हैं, लेकिन उसमें सदा विजयी बने रह सकते हैं। इसकी निशानी मुरली है, बांसुरी है। तो वो तब होगी जब इस समय हम भगवान की मुरली पर ऐसे नाचते रहेंगे। परमात्मा पिता की मुरली सुनना, समझना और अंदर धारण करना, ये अगर अब हम कर लेंगे तो इसका रिजल्ट है कि हम मुरलीधर बन जाएंगे। लेकिन अभी वो मुरली है कहाँ? उसी परमात्मा ने अपना कार्य उसी श्री कृष्ण की आत्मा से ही करवाया है, जो अब इस जन्म में, क्योंकि बार बार देह है ना, देह जन्म लेती रहेगी, देह छोड़ना पड़ेगा, शरीर आएगा, शरीर छोड़ेंगे, तो ये यात्रा चलती रहती है। लेकिन ये यात्रा है किसकी? अमर अविनाशी आत्मा की। तो वो अमर अविनाशी आत्मा अभी ही परमात्मा से ज्ञान लेकर, सीख कर श्री कृष्ण समान 16 कला संपन्न बन सकती है। और वो ज्ञान क्या है? वो श्री कृष्ण की ही आत्मा अंतिम जन्म में जो ब्रह्मा बाबा के रूप में आए, दादा लेखराज के रूप में आए, उनसे ही ये ज्ञान प्राप्त किया। ब्रह्मा बाबा से ज्ञान प्राप्त किया, ये ज्ञान मिला, और इस ज्ञान को रोज पढ़ना, सुनना, अध्ययन करना इतना अच्छा शुरू कर दिया कि भगवान ने उसको शब्द ही, पहले वाणी बोलते थे, फिर वाणी की जगह बहुत सुंदर शब्द दिया मुरली। मुरली मीन्स जिसकी तान सुरीली लगे, जिसकी तान पर अच्छा लगे, मजा आए। तो जैसे ही हम सुनते हैं ये भी लगता है कि ये परमात्मा की वाणी या बातें कल भी सुनी थी, लेकिन कल धारण तो नहीं की, इसीलिए आज फिर सुनने को मिली है कि धारण करें। आरती भी तो आप रोज गाते हैं ना, रोज आरती गाते हैं, रोज वही आरती होती है, लेकिन जो कल आरती में खुशी मिली उससे ज्यादा आज मिलती है। तो इसलिए ये मुरली, परमात्मा का ज्ञान प्रतिदिन सुनना जरूरी है, ताकि हम उस सतो प्रधान अवस्था को पा सकें, ताकि हम सर्प जैसी परिस्थितियों पर डांस कर सकें। अभी फिलहाल इतना तो सीखे कि उनसे बच सकें, मुरझाए नहीं और मुस्कुरा सकें, परेशान ना हो और अपनी शान में स्थित रहें, इतना तो सीखें। जब इतना सीखेंगे तो मुस्कुराना भी सीख जाएंगे। परिस्थितियां आएंगी, चली जाएंगी। आप याद करके देखो, बचपन में जब भाई बहन लड़ते थे, मम्मी डांटती थी, कितना इमोशनल हो जाते थे। मुझे ही डांटती रहती है, मुझे ही डांट पड़ती है, मेरे को तो प्यार ही नहीं करते, पता नहीं क्या क्या सोच लेते थे बच्चे रूप में। और आज वही बातें क्या लगती है? मजाक लगती है ना। जो भाई बहनों की लड़ाई होती थी, जरा जरा सी बात पे लगते थे ये तो दुश्मन ही है, इसको ऐसे कहा, इसको ज्यादा प्यार किया, मुझे नहीं किया, और उस वक्त रोते थे उन बातों पर। आज 20 साल बाद उन बातों को सुनकर याद करके हंसते हैं। सीन पास हो गया, आपकी शक्ति बढ़ गई, प्यार बना रहा, संतुष्टि बनी रही, परिवार फिर भी इकट्ठा रहा, और वो बातें मजाक लगने लग गई, एक फिल्म की कहानी लगने लग गई। ऐसे ही आज छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, परेशान हो रहे हैं। ज्ञान सुनते सुनते जब शक्तिशाली बन जाएंगे तो यही बातें मजाक लगने लग जाएंगी, अपने आप पर हंसी आएगी। हाय, हम कैसे होते थे, इतनी इतनी बात पर रोने लग जाते थे, इतनी बात पर परेशान होते थे। कितने ही भाई बहन हैं जब ज्ञान सुनते हैं और ज्ञान से जीवन में परिवर्तन आता है तो अक्सर वो ये बात कहते हैं कि पहले हम
छोटी छोटी बात से दुखी होते थे। इसका मतलब ये है कि ऐसे हर उत्सव आपकी जिंदगी में आपके भाग्य का दरवाजा खोलने के निमित्त बनते हैं। इस उत्सव में जो पहली बार आए हैं तो वो कल से कोर्स भी करने आएंगे। यहाँ बहुत नज़दीक है, 45 सेक्टर में ही सेंटर है, वहाँ भी कोर्स करने आ सकते हैं, या जो आपके समीप हो वहाँ कोर्स करने जाएंगे। मंगलवार से तो विधिवत शुरू हो जाएगा ये कोर्स। तो ये मेडिटेशन कोर्स सीखना इसलिए है कि हम भगवान की मुरली समझें और कृष्ण जैसे मुरलीधर बन जाएं और खुश होकर उस पर डांस कर सकें। कैसी भी परिस्थिति हो, मुस्कुराना, परेशान होना, मुस्कुराना बढ़ता जाए, परेशान होना दूर हो जाए। तो ये आज यहाँ संकल्प करके, प्रतिज्ञा करके जाएंगे। क्योंकि अक्सर जब भी कोई ऐसे उत्सव में आप आते हैं तो हम हमेशा एक बुराई का दान करवाते हैं। कोई राखी बंधवाते हैं तो हम कहते हैं एक बुराई देकर जाना, क्योंकि और तो कुछ लेना नहीं है, बुराई ही लेनी है। तो ऐसा ही आज इस खुशी के उत्सव पर कृष्ण माना आकृष्ट करने वाला, तो ऐसा आकर्षण मूर्त बनने के लिए हमें अपने अंदर के दुख, चिंता, रोग, शोक, नुक्स निकालने की आदत, परेशानी, इस सब का दान करके जाना है। आप कर जाएंगे तो इस झूले को झुलाने लायक बन जाएंगे, खुद भी खुश रहेंगे, औरों को भी खुश कर सकेंगे। तो ये प्रतिज्ञा आज ही करनी है। इसके लिए अभी मन ही मन बहुत अच्छे विचार करते हुए अपने चारों तरफ एक औरा बनाएंगे, एक आभा मंडल महसूस करेंगे और परमात्मा पिता से प्रतिज्ञा भी करेंगे। तो सभी सीधे होकर बैठ जाएंगे। केवल 2 मिनट के लिए एकदम शांत होकर महसूस करेंगे कि आज का दिन मेरा भाग्य उदय होने का दिन है। अपने मन की सब प्रकार की गंदगी और कूड़ा करकट काले धुएं की तरह यहाँ छोड़ कर जाएंगे। आपके चारों तरफ एक लाइट का ऑरा बना हुआ है। Feel the aura of silence. Feel the vibrations of silence surrounding you. महसूस करें आपकी शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। परमात्मा पिता की छत्र छाया आपके ऊपर है। महसूस करें आज के दिन आप जो संकल्प करेंगे
परमात्मा के प्यार से मुझे अपने मन को भर देना है। केवल 2 मिनट के दर्शन नहीं, बल्कि उससे संबंध जोड़ना है। ये संकल्प लेंगे तो आपके चारों तरफ ये सुरक्षा कवच बनता जाएगा। जहाँ आप बैठे हैं, आपके चारों तरफ सफेद प्रकाश का घेरा बना हुआ है। जैसे श्री कृष्ण के पास पवित्रता की निशानी मोर पंख है, ऐसे मोर पंख की तरह चारों तरफ रंग बिरंगी किरणें फैली हुई हैं। अपने आप को कह दें, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। मन ही मन में परमात्मा पिता का धन्यवाद करेंगे। फील करेंगे, मैं शांत और शक्तिशाली आत्मा हूँ। सभी एक साथ ओम का उच्चारण करेंगे। शांति शांति शांति।